तो AMIM पार्टी जो है वो जो है इस पे लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद आपने एक युवा सोच की बात करने को आपने मुझे अवसर दिया है। ठीक है, आज जो मैं बात करूंगा वो सब बड़ी सिंपल सी बात है। वो बात क्या है कि अगर हमें किसी भी पार्टी को, किसी भी समाज को, अगर हमें किसी पार्टी या समाज को उन्नति पे ले जाना है तो सबसे पहले में पता क्या फोकस करना होगा? यूथ में सबसे ज्यादा नॉलेज को फोकस करना होगा। क्योंकि अगर तालीम होगी, अगर आपके पास तालीम होगी तभी आप अपनी जो मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या कोई भी अदर पार्टी है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये सभी नौजवानों से और सभी नौजवान क्या सभी बच्चों से और सभी मतलब जन से गुजारिश करूंगा कि नॉलेज अपने पास रखिए। क्योंकि नॉलेज इज द पावर ऑफ सक्सेस। नॉलेज इज द बेस्ट वेपन विच कैन चेंज योर वर्ल्ड। नॉलेज एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को मतलब दुनिया की हर ताकत को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले हम AMIM की पार्टी की बात करें तो AMIM पार्टी लोग कहते हैं कि जो है आज की पार्टी है, कल की पार्टी है, बट ऐसा नहीं है। अगर रियलिटी की बात करें तो AMIM पार्टी जो है वो जो है 1927 से शुरू है। समझिए, जब भारत हमारा आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले की ये पार्टी है। अच्छा, ये पार्टी की नींव किसने रखी थी? ये पार्टी की नींव महमूद खान जिलेदार, 1927 में उनका नाम है महमूद खान जिलेदार। ये सब आप ध्यान में डाल लीजिए अपनी बात। महमूद खान जिलेदार जिन्होंने 1927 में इस पार्टी की नींव रखी। उस नींव के बाद जब भारत आजाद हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत के आजाद होने के तुरंत बाद भारत में एक विभाजन का रूप आया। एक विभाजन का मतलब एक दौर आया कि सब लोग अपनी अपने हिस्से की बात कर रहे थे। भारत में कोई अपना हिस्सा लेना चाहता था, कोई अपना हिस्सा, कोई कौम अपने हिस्से की बात कर रही थी और कोई कौम अपने हिस्से की बात कर रही थी। उसी टाइम, उसी वक्त 1948 में, 1947 की आजादी के बाद 1948 में एक कासिम रिजवी करके थे जिन्होंने एक ऑपरेशन पोलो का एक एजेंडा उठाया, जिन्होंने अपनी पार्टी का हक मांगा। पहले ये पार्टी AMIM के नाम से नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ MIM के नाम से थी। कहने का मतलब मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इतना नाम था इसका। AMIM ये बाद में नाम रखा, वो भी बताऊंगा कैसे रखा। ये MIM पहले नाम था सिर्फ इसका। तो ये जो पार्टी है 1948 में जब इस पर एक कट्टरपंथी, बहुत से लोग जो है कौम से मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत लोग हैं मोहब्बत करने वाले, उन्हीं में से एक दीवाना जिसका नाम कासिम रिजवी, जिसका भी नाम लिया मैंने, कासिम रिजवी, उन्होंने इस पर अपनी एक बात उठाई। उस पर बात उठाने के बाद उस पर लोगों ने विरोध किया। क्योंकि ये अपनी पार्टी क्यों उठा रहा है भाई, ये अपनी पार्टी फोकस पे क्यों ला रहा है? इस पे लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद इसको जेल में डाल दिया गया। इसको क्या किया गया? जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद लगभग ये 8 से 10 साल ये जो है जेल में रहा। 1957 में जब भारत एक संवैधानिक देश बन गया और संविधान के रूप से चलने लगा, 1957 में इसको बाहर निकाला गया और इसी शर्त पर निकाला गया कि अगर हम इसको जो है इसे पार्टी नहीं बनाने देंगे इसकी, और इसको अगर बाहर निकालेंगे तो इसको पाकिस्तान भेजना होगा। क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका था 1948 में, पाकिस्तान बन चुका था, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बात रख दी थी। उसके बाद इसको जो है पाकिस्तान भेज दिया गया था 48 घंटे के अंदर। उसके बाद जब AMIM बनने का मौका आया 1957 में, AMIM जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके दादा जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी के जो दादा है, बैरिस्टर साहब के जो दादा हैं, उन्होंने इसका मोर्चा संभाला। उसके बाद ये जो पार्टी है उसका नाम AMIM रखा, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा। उसके बाद यही से पार्टी चलती रही और 1984 से लेकर हैदराबाद में लगभग 4 दशक ऐसे गुजर चुके हैं जिसमें लगातार हैदराबाद में AMIM पार्टी का दबदबा बना हुआ है। और सबसे पहली बात, पार्टी से जुड़िए और पार्टी से जुड़ने के साथ साथ थोड़ी नॉलेज भी रखिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज जब रखोगे तभी आप किसी के सामने बोल सकते हैं, किसी के सामने अपनी बात कर सकते हैं। और नॉलेज के साथ साथ कुछ पार्टी में एक ऐसी छवि भी बनाइए, एक ऐसा माहौल भी बनाइए जैसे दूसरों की मदद करना है,
बड़ों का आदर सम्मान करना है, ये कुछ ऐसे गुड जो है एक्टिविटीज अपने अंदर लाइए जिससे पार्टी की छवि बने। अभी पार्टी की छवि मैं जहां तक देख रहा हूँ, पार्टी की छवि बड़ी खराब है, मतलब इतनी खराब नहीं है। जैसे आपस में हम देखते हैं कि किस पार्टी से, AMIM पार्टी, तो लोग जो है बड़ा मतलब उससे लेते हैं, थोड़ा हल्के मिजाज से लेते हैं। तो इसको पार्टी की छवि बनाइए, अच्छे अच्छे लोग जोड़िए और जो है MIM को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।